Assalamu alaikum students. Dear students, today we are proceeding further in solving exercise beta 6.10 है और ये सेम टेक्स्ट बुक बोर्ड सेकंड इन मैथमेटिक्स सेम टेक्स्ट बोर्ड चैप्टर 6 की एक्सरसाइज है बेटा 6.10 एरिया अंडर द कर्व, इसको जनरल तौर पर हम कहते हैं। और यहाँ पर उसने दे रखा है फाइंड द एरिया, ठीक है, अलोंग द एक्स एक्सिस, फाइंड द एरिया अबव द एक्स एक्सिस अंडर द फॉलोइंग कर्व्स। लेकिन वहां जनरल इतना ही होता है, फाइंड द एरिया अंडर द कर्व, जनरल तौर पर इसको ये कहा जाता है। तो अब इसको बेटा शुरू करते हैं। तो इंटीग्रेशन ही है यहाँ पर, बहुत ही आसान सा है ये, लेकिन इम्पॉर्टेंट भी बहुत ज्यादा है। आसान तो है, इस वजह से साथ इम्पॉर्टेंट भी काफी ज्यादा है। यहाँ एक एक्सरसाइज है, लेकिन हायर क्लासेस में ज्यादा आता है, ये पूरे चैप्टर्स होते हैं। हाँ बेटा, तो एरिया अंडर द कर्व में y हम इस्तेमाल करते हैं, तो y हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा x रूट, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है, क्योंकि फार्मूले में हमें y चाहिए। तो ये बेटा स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, इस वजह से यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं y इज इक्वल टू x रूट, और ये उसकी लिमिट दे रखी है उसने। अब बेटा फार्मूला है एरिया, a फॉर एरिया, a टू b, इंटीग्रल a टू b y dx। तो अब बेटा एरिया a टू b, ये वाली लिमिट जो है होती है वो उसकी a टू b होता है, पहला a और दूसरा b। अब a हमारे पास यहाँ पर बेटा 1 है, और b हमारे पास ये सेकंड वाली लिमिट है वो 3 है, और y बेटा ये x रूट हो गया और dx। बस सिंपल इंटीग्रेट कर देना है और उसके बाद लिमिट अप्लाई कर देनी है। एरिया, ठीक है, a टू b, इंटीग्रल a टू b y dx। तो फार्मूला यहाँ पर मीन से टेक्स्ट बुक बोर्ड है, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड है, इसमें बेटा फार्मूला लिखना जरूरी होता है। मैं एग्जाम की बात कर रहा हूँ, उसमें पेपर में क्वेश्चन में। तो अब क्या बेटा मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा, x की पावर 1/2, ठीक है, 1 रूट से मतलब 1/2 होती है, 1 से 3 dx, तो इक्वल टू बेटा ये हो गया x की पावर वाला फार्मूला लग जाएगा सिंपल, n+1/n+1, ठीक है ना। और ये बेटा इसका इंटीग्रल खत्म हो जाएगा, इंटीग्रेट हो गया, और लिमिट अब यहाँ से यहाँ आ जाएगी, लेकिन ऊपर वाली ऊपर रहेगी, नीचे वाली नीचे रहेगी। वो पावर वाला फार्मूला एंड पे दे रखा है, इंटीग्रल x की पावर n dx इक्वल टू x की पावर n+1 ओवर n+1। तो अब बेटा ये हो जाएगी x की पावर 3/2, नीचे भी 3/2, और लिमिट 1 to 3। अब मैं इसकी लिमिट अप्लाई कर देता हूँ, ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो ये 2/3 हो जाएगा, अपन खत्म। अब बेटा इसकी लिमिट अप्लाई कर देते हैं, 2/3 बेटा अपनी जगह पे रहेगा। तो अब ये पहला हो गया, पहले 3 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2, ठीक है, प्लस c इसमें नहीं आता, क्योंकि जहां लिमिट होती है वहां c इंटीग्रल में नहीं आता। तो पहले बेटा ऊपर वाली पुट की, तो इसको हम 2/3, तो 3√3 भी लिख सकते हैं, और -1 की पावर कुछ भी हो वो 1 नहीं होता है, और ये आपका एरिया अंडर द कर्व है, ठीक है। चाहे तो इसको एट द एंड आप स्क्वायर यूनिट भी लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो इससे पहले थोड़ा बताना था कि एरिया अंडर द कर्व से मुराद क्या है, कि जनरल बेटा ट्राइंगल हो और स्क्वायर हो, कोई इस तरह से फिगर हो, तो उसका हम एरिया निकाल लेते हैं। लेकिन अगर सपोज ये इस तरह से उसने कर्व दे रखी है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हमें इसका एरिया फाइंड करना है, ठीक है, डायग्राम में दे रखी है, ऐसी वाली कर्व है, या फिर ये चीज ये कर्व आ रही है। अब हमें इस एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक, या यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ऐसी फिगर के लिए हमें जो है वो इंटीग्रेट करना होता है, उस कर्व की इक्वेशन जब दी जाती है तो उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो एरिया अंडर द कर्व आ जाएगा। तो यहाँ एक किस्म की समटाइम्स किसी इंटरव्यू के दरमियान ये पूछा भी जाता है कि उसकी कोई, या फिर एप्टीट्यूड टेस्ट में कि कोई एक एप्लीकेशन लिख दें, कोई एक एप्लीकेशन बता दें उसकी इंटीग्रेशन की, जो आप करते हैं क्यों करते हैं। तो आमतौर पर एरिया अंडर द कर्व में भी इसका खासा ये मेन इस्तेमाल इसका यहाँ पर भी होता है। एक तो ये हो गया एरिया अंडर द कर्व का
यूजेज जो है वो ये है, ठीक है, उसकी एप्लीकेशन हो जाएगी। तो आपके इसको खत्म, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जी स्टूडेंट, तो अब इसमें भी बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है, ये उसकी लिमिट दे रखी है। तो पहले वाली ए होती है, दूसरे वाली बी होती है। तो फार्मूला बेटा, एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रल ए टू बी वाई डी एक्स। तो ए टू बी, अब यहाँ 0 to 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 और डी एक्स। सिंपल बेटा इंटीग्रेट कर देंगे। जब इंटीग्रेट कर देंगे तो आपको पता है इंटीग्रल का साइन खत्म हो जाएगा, और ये सिंपल इक्वेशन है। तो बेटा एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2 + 1 3/3 एन वाला फार्मूला, 2x की पावर 2 + 2, तो कुछ पावर नहीं है तो 1 है, 5 है, और यहाँ डी एक्स है तो उसके बाद x लग जाएगा, 5x हो जाएगा। और यहाँ पर 0 to 1, अब बेटा लिमिट अप्लाई कर दें। पहले हम 1 रखते हैं, तो 1 की पावर कुछ भी होगी वो 1 नहीं होगा, ये वैसे भी कट जाता है। तो 1 का स्क्वायर और प्लस 5 और 1 और आगे माइनस, फिर बेटा 0 रखेंगे तो हर जगह 0 ही आएगा, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई विद समथिंग 0। तो ये 1/3 -1 प्लस 5 और अगला तो 0 ही है, तो ये 1/3 प्लस 4 हो जाएगा। तो इसको बेटा एलसीएम ले लेंगे, तो जिसके नीचे कुछ नहीं होता एलसीएम उससे मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये हो जाएगा 1 + 12, तो 13/3, ठीक है, 13/3, या फिर 4 होल्स 1/3 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो एरिया है तो एरिया स्क्वायर यूनिट के तौर पर ही आता है। हाँ बेटा, तो ये चीज थी क्वेश्चन नंबर 2 और 3, सॉरी 2 और 5 वो सेम है। 3 जो है वो लिख देना आपने, इस वजह से मैंने उसको यहाँ साथ लिखा है ताकि आपको खाली हिंट्स दे दूं। 5 मैं करूंगा नहीं, उसको खाली स्किप कर देना है। तो ये चीज है। हाँ बेटा, और हाँ अब इसको हम रब कर। जी स्टूडेंट्स, नाउ वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 4। हाँ बेटा 3 क्यों आप कर रहा हूँ, क्योंकि 3 में बेटा वाई को साइन एक्स है, तो साइन का सिंपल माइनस का x है और लिमिट अप्लाई कर देनी है। ये बहुत आसान सा है। तो 4 इससे थोड़ा सा हार्ड था, जैसे वो मैंने लिखा है, तो 3 को स्किप कर दिया है। तो फार्मूला a इज इक्वल टू, फार्मूले का y लिखना जरूरी नहीं है, a टू b y dx। फिर फार्मूला ये वाला लिखना जरूरी है। तो हाँ बेटा a जो है वो π/3 और ये x ही है, ये π/3, ये π/4 और y है बेटा tan x और dx। इंटीग्रेट करेंगे सिंपल, दो 1 मिनट का ही क्वेश्चन, बड़ी मुश्किल से ये बनता है, बहुत आसान से है। हाँ तो बेटा ये हो गया, tan का हो गया sec स्क्वायर x, ओ सॉरी sec स्क्वायर x का ये है, tan क्या हो गया -ln cos x, ठीक है, -ln cos x। तो π/4 और ये π/3 दोनों हैं। एक और भी है कि ln sec x भी है। तो sec मैंने इस वाले यूज नहीं किया, क्योंकि ये लगाएंगे ना, इसकी लिमिट लगाएंगे तो इजी हो जाएगा। ये माइनस बेटा बाहर निकाल लेते हैं, अब लिमिट अप्लाई कर देते हैं। इसमें हो जाएगा ln cos π/3, पहले ऊपर वाली लिमिट माइनस फिर नीचे वाली लिमिट, ln cos π/4, अब माइनस ln cos π/3 मीन cos 60, cos 60 1/2 होता है, ln 1/2 माइनस ln ये बेटा 1/2 स्क्वायर रूट। और अगर आप इसको हल करेंगे तो स्टूडेंट्स ln 1/2 0.5 है, माइनस ln 0.707। अब इसके ln से सॉल्व कर लें तो एट द एंड आपका ये आंसर हो जाएगा। देखिए अगर आपका कैलकुलेटर मिनके अवेलेबल नहीं होगा, यहाँ पर भी छोड़ देंगे तो भी आंसर आपको, इनके मार्क्स आपको पूरे मिलेंगे। असूलन ये होता है कि अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है और फाइनल आंसर नहीं निकाला तो 0.5 आधा मार्क्स जो है उसमें से डिटेक्ट किया जाता है।
थोड़ा ध्यान से आप आगे कैलकुलेटर से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, तो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4। और 3 y इक्वल टू साइन एक्स है, तो साइन का सिंपल माइनस का आधा है, वो इजी हो जाएगा। tan का इंटीग्रल बेटा ln sec भी है, माइनस ln cos भी है, तो मैंने माइनस ln cos लिया है ताकि cos की वैल्यू में इजीली यूज कर लो, वरना वो भी आप ले सकते हैं। ठीक है, ये था 4। और 5 बिल्कुल सेम टू सेम, पिछले जिस तरह 1 किया है 2 किया है, बिल्कुल वही पावर वाला फार्मूला लगा के लिमिट अप्लाई कर देंगे। हाँ, ये 2 क्वेश्चन बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है 6 और 7। तो 6 में पहले हम बेटा पहले क्वेश्चन नंबर 1 की तरह, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 1 की तरह y की वैल्यू निकालते हैं। y स्क्वायर इज इक्वल टू ये 9 माइनस एक्स स्क्वायर, और y हो जाएगा बेटा 9 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर और ये इसका y। तो अब फार्मूला है इसका, ठीक है। अब एरिया इज इक्वल टू a टू b, इंटीग्रल a टू b, और यहाँ हो जाएगा बेटा y dx। अब y की वैल्यू पुट कर देते हैं, वो दे रखी है उसने -2 से 1, और ये होगी आपके पास y की जगह 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, अब फार्मूला है यूजिंग फार्मूला इंटीग्रल a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट dx, तो उसको जो हम निकालते हैं बेटा 1/2x, और ये a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट प्लस 1/2 a स्क्वायर साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c। ठीक है, ये फार्मूला है। इस फार्मूले के हिसाब से यहाँ a स्क्वायर का जो काम कर रहा है वो है बेटा 3 का स्क्वायर, जहाँ a होगा वहां 3 रखेंगे, जहाँ a स्क्वायर होगा वहां 3 का स्क्वायर भी 9 रखेंगे। तो देयरफॉर, ठीक है, इसको इंटीग्रेट करते हुए, हाँ बेटा, तो ये हो जाएगा 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 9 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर नहीं, ओवर 2 प्लस 1/2 ए स्क्वायर की बजाय बेटा 3 का स्क्वायर 9 लिख देंगे, और साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो x अपॉन 3, यहाँ 3 जो वो a का काम कर रहा है, और बाकी बेटा लिमिट -2 से 1। अब एरिया 1/2, अब लिमिट अप्लाई कर देंगे सर। पहले बेटा इंटीग्रेट कर दिया, ये हवाला दे दिया उसको फार्मूला। इससे ऊपर जो हमारे पास है इनकी एग्जांपल दे रखी है, एग्जांपल के अंदर भी उसने फार्मूला अप्लाई करके छोड़ दिया है। तो ये 1/2, अब बेटा लिमिट ऊपर वाली पुट कर दें 1, और 9 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, ओवर 2 प्लस 1/2 की बजाय ये 9 ऊपर लिख देते हैं 9/2, और साइन इनवर्स 1/3। तो यहां तक इसका बेटा ये हो जाएगा, ये 1/2 सॉरी यहाँ आ गई, माइनस लिमिट में बेटा पहले जो ऊपर वाली लिमिट अप्लाई कर दी, x की जगह 1 रखा जहां जहां x था, अब जहां जहां x होगा वहां -2 रखेंगे, तो ये हो जाएगा -2 9 - 4 रूट अपॉन 2, फिर प्लस 9/2 साइन इनवर्स -2/3। ठीक है, यहां तक आके आप नेक्स्ट लाइन पे इसको हम पूरा कर देते हैं। यहाँ पर एरिया ये बेटा 9 - 1 8 रूट अपॉन 2 प्लस 9/2 लिखे या 4.5 लिखते हैं, एक ही बात है, साइन इनवर्स 1/3 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, ये माइनस ये माइनस, प्लस 2 और रूट 5 ओवर 2 प्लस 9/2 साइन इनवर्स -2/3। और इससे अगले स्टेप में ये चीज तो सेम टू सेम आएगी, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और इस 8 रूट को अगले स्टेप में आपने लिखना है 2 √2/2, तो ये कैंसिल हो जाएगा,
बाकी सेम टू सेम आप छोड़ देंगे तो ये स्क्वायर यूनिट बेटा आपका आंसर हो जाएगा। इसी बुक के ऊपर, इसी ठीक है एक्सरसाइज के ऊपर एग्जाम्पल दे रखी है, उसके अंदर भी सेम टू सेम उसने ऐसा ही क्वेश्चन सॉल्व किया है। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट्स आज के लिए। ठीक है, 6 और 7 भी सेम कैटेगरी का। जी स्टूडेंट्स, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा। अभी 6 किया था, 6 के बाद अभी 7 है। तो 6 और 7 बोथ आर द सेम। हाँ बेटा, और क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो सेम टू सेम, ये जिस तरह हमारे पास 6 था बिल्कुल एज इट है, उसी को ही एज 6 ऊपर लिख दे 11 पर। हाँ, 7 में पहले बेटा हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो y स्क्वायर ओवर 9 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4। अब यहाँ पर बेटा एलसीएम ले लेंगे 4, तो 4 1 आर 4। ठीक है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता एलसीएम उससे मल्टीप्लाई हो जाता है, और जिसके नीचे एलसीएम है उसका ऊपर वाला हिस्सा न्यूमरेटर सेम आता है, y स्क्वायर अपॉन 9। तो ये बेटा y स्क्वायर यहाँ कर लूँ तो ये हो जाएगा 9 अपॉन 4। 9 यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर यूँ कर देते हैं ना। ये 1 अपॉन 4 में ऐड कर दिया, और ये 9 उधर ऊपर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब यहाँ बेटा ये y हो जाएगा, इधर रूट ले लेगा, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 2, और ये 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट में, ये y की वैल्यू हो गई। ठीक है, ओवरऑल यहाँ पर जहाँ तक हमने सिंप्लीफाई किया सिर्फ y को निकालने के लिए। अब हम इसको अप्लाई कर देते हैं अपना फार्मूला। हाँ बेटा, तो फार्मूला जो है वो है हमारे पास एरिया अंडर द कर्व a टू b इंटीग्रल और y dx। तो एरिया, हाँ बेटा, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 2, जहाँ y की ये वाली वैल्यू 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट और dx। अब ये फार्मूला पीछे लिखा हुआ है, पिछले का ही 6 का ही, तो इसी फार्मूले का यूज करते हुए अब यहाँ पर बेटा यहाँ a स्क्वायर होगा वहाँ मैं 4 लिखूंगा, और जहाँ a होगा वहाँ 2 लिख दूंगा, और इसकी लिमिट है -1 to 1। पहला a होता है, दूसरा b होता है। अगले पेज पे क्वेश्चन नंबर 8 9 10 में वहाँ तो बेटा a और b अलग अलग उससे दे रखा है। अच्छा, अब इसको बेटा इंटीग्रेट कर देंगे, 3 अपॉन 2 सेम रहेगा, और इस वाले हिस्से का यही यहाँ पर बेटा पहले यहाँ पर पीछे जो किया है वहाँ थे आई थिंक 3, अब यहाँ पर है 2 का स्क्वायर है, वहाँ 3 का स्क्वायर था, तो ये लिखूंगा मैं ये 1 अपॉन 2 एक्स, और a की जगह हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर रूट, इसके अपॉन 2 डाल दें, ये साइड पे लिख दें, प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है ना, a का स्क्वायर 4, तो यहाँ 4 लिख देते हैं, और साइन इनवर्स x अपॉन 2, और -1 से 1 तक। तो इसको तो यहाँ सिंप्लीफाई कर दें, और अब के बेटा वैल्यू लिमिट जो है वो हम अप्लाई कर देते हैं। एरिया 3 अपॉन 2, यहाँ बेटा पहले हो जाएगा 1, तो 1 अपॉन 2 1, और 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ ऊपर वाली लिमिट पुट करेंगे, फिर ठीक है इंटीग्रेट ये हो गया, और अब के पहले यहाँ जहाँ x है बेटा ऊपर वाली पुट करेंगे, फिर माइनस, फिर नीचे वाली वैल्यू पुट करेंगे लिमिट की, प्लस 1 अपॉन 2, 2 आ जाएगा, कैंसिल होने के बाद बेटा 2 रह गया, और साइन इनवर्स x अपॉन 2 सब 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2 माइनस दोबारा बेटा 1 अपॉन 2 और -1, और यहाँ हो जाएगा 4 माइनस 1, ठीक है स्क्वायर है, और प्लस वही चीज़ 1 अपॉन 2 साइन इनवर्स -1 अपॉन 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जगह नहीं है तो इसको मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ, माइनस इसी का ये खींचा चल रहा है, तो बेटा माइनस और 4 -1 ही रहेगा अपॉन 2, और ये हो जाएगा +2 और साइन इनवर्स -1 अपॉन 2, क्योंकि जहाँ जहाँ x होगा वहाँ -1 रखना होगा। तो ये आ गया बेटा 3 अपॉन 2, ये उसकी थोड़ी सी मेहनत है, तो ये आ गया 1 अपॉन 2, और ये हो जाएगा √3। या इसी सिंपल को
सिंपली इसको जो √3/2 भी लिख सकते हैं, +2 और साइन इनवर्स 1/2 माइनस, इसका भी बेटा वही आ जाएगा -√3/2 और उसके बाद +2 साइन इनवर्स -1/2। ठीक है, चाहे तो आप इसका ठीक है आंसर निकाल लें, बहरहाल ऊपर इसी बुक के ऊपर ही इसी एक्सरसाइज जहाँ लिखे से ऊपर एक एग्जाम्पल दी हुई है, उसको भी उसने इसी हालत में छोड़ दिया है, तो आप इसी कंडीशन में ही उसको छोड़ सकते हैं, तो भी आंसर आपका करेक्ट होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। ये 6 और 7 ही थोड़े से इसमें हार्ड है, बाकी बहुत आसान इजी चीज़ है और इम्पॉर्टेंट भी है। हाँ, तो स्टूडेंट्स इसके अलावा बेटा जो 6 और 7 है, 6 बिल्कुल 6 की तरह ही है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो 11 करेंगे नहीं, उस पर आप लिख दें एज सेम एज क्वेश्चन नंबर 6। तो ये था बेटा 6 और 7 जो हार्ड थे दोनों कर दिए हैं, ये नहीं कि खाली आसान आसान करते हैं और छोड़ देते हैं, ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है बेटा। हाँ, अब यहाँ पर नाउ वी आर मूविंग नेक्स्ट पेज पर है बेटा क्वेश्चन नंबर 8। तो y = 3 sin x, ये तो सिंपल सा है, 3 बाहर हो जाएगा, साइन का बेटा क्या हो जाएगा, उसके बाद लिमिट पुट कर देनी है, इस वजह से इसको स्किप कर रहा हूँ। अब आएंगे 3 में 9 वाले में एक स्टेप थोड़ा ज़्यादा है, इस वजह से वहाँ जा रहा हूँ। फार्मूला है बेटा a/y/dx इंटीग्रल a to b, ठीक है, फार्मूला फॉर एरिया ऑफ द एरिया अंडर द कर्व। तो a और इंटीग्रल, अब यहाँ बेटा 0 और ये π/6। हाँ बेटा चेक कर लीजिए, यही है ना लिमिट 9 वाले की, a = 0 और b = π/6। हाँ, तो ये हो जाएगा बेटा 2 कांस्टेंट बाहर निकाल देते हैं, cos 3x और dx। अब इसको इंटीग्रेट कर दें तो बेटा cos क्या हो जाएगा, साइन, माइनस साइन ही क्योंकि इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो cos का इंटीग्रल साइन होता है, साइन बेटा 3x और 3 फर्दर डेरिवेट होके डिवाइड हो जाएगा यहाँ, और ये बेटा 0 to π/6 है, तो ये 3 बाहर निकाल दें तो 2/3 और अंदर रह जाएगा बेटा आपका साइन sin 3x और 0 to π/6। अब हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, ऐसे ही हो जाए, कोई मसला नहीं कि उसके ब्रैकेट ऐसे लग गए तो कोई मसला नहीं हो जाएगा उसका। तो बेटा साइन पहले ऊपर वाली लिमिट 3 π/6 माइनस साइन 3 और 0, साइन 0 0 तो 2/3, ये बेटा कट मारेंगे तो 2 हो जाएगा, साइन π/2 1 होता है, ठीक है, साइन 90 हो गया, फिर साइन 91, ये सारा हिस्सा 1 देगा, तो ये 2/3 स्क्वायर यूनिट आपका आंसर आ जाएगा यूनिट्स। तो ये था बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। अब हम इसको रब करके 1 2 और कर लेते हैं, ठीक है, ताकि पूरी चीज जो है वो क्लियर हो जाए। जी स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव बेटा क्वेश्चन नंबर 12 में बेटा फार्मूला डायरेक्ट लग जाएगा क्योंकि y ऑलरेडी क्लियर दिया हुआ है, इंटीग्रल a to b और y dx, और a to b ये π/6 to π/4 और y ये बेटा tan स्क्वायर x dx। पीछे हम करते आ रहे हैं बेटा 6.3 में बहुत ज़्यादा काम किया तकरीबन उसके, ठीक है, 10 11 12 जो है वो उसके लेक्चर हो चुके हैं, वीडियोज हो चुकी हैं, तो उसमें आप खासी पढ़ चुके हैं ये। तो tan स्क्वायर x में का डायरेक्ट आपको पता नहीं होता, sec स्क्वायर x -1 ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला लगाएंगे π/4 और dx। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो tan स्क्वायर x का इंटीग्रल बेटा sec स्क्वायर x का tan x -1 का x हो जाएगा, और यहाँ बेटा लिमिट हो गया π/6 to π/4। अब π/4 पुट कर दें, tan π/4 माइनस π/4 माइनस फिर फार्मूले में, ठीक है, पहले ऊपर वाली लिमिट माइनस फिर नीचे वाली बेटा ये tan π/6 माइनस π/6 लगाएं, इसमें tan π/4 बेटा tan 45 1 होता है, माइनस π/4 माइनस tan π/3 में 30 डिग्री, तो ये 1/√3 होता है, और माइनस माइनस प्लस π/6। अब
1 माइनस 1/√3 कहाँ से अलग कर दिया, -π/4 प्लस π/6। इसको सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम इसका माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो एलसीएम आ जाएगा 12। ठीक है, तो माइनस कॉमन ले लेंगे बेटा, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, 12 होगा, तो 12 3 और ये हो जाएगा 2, तो 3/2 इस वाले हिस्से को सॉल्व करने के बाद हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास π/12 माइनस π/12, और ये बेटा फाइनल आंसर आ जाएगा इसका स्क्वायर यूनिट्स के साथ लिख लेना। तो ये था एरिया अंडर द कर्व क्वेश्चन नंबर 12 का। हाँ बेटा, तो 13 भी आसान सा है, सिंपल, उसको इंटीग्रेट करना आता हो आपको और बाकी लिमिट अप्लाई करनी है। तो ये हो गया इस तरह से बेटा, a इज इक्वल टू a टू b y dx, और a टू b 2 से 5 और y है बेटा 2e⁻3x dx। तो a 2 कॉमन कांस्टेंट है, बाहर कर देंगे, इंटीग्रल 2 5e⁻3x dx। तो e की पावर जो भी होती है इंटीग्रेट में सेम ही रहती है, और डिफरेंशिएट में भी फर्दर पावर डेरिवेटिव में डिवाइड हो जाएगी। तो e की पावर 3x/3, और लिमिट बेटा यहाँ से यहाँ तक आ गया, तो 2/3 कर देंगे बाहर करके, और ऊपर फिर e की पावर 3 और 5 रख देंगे, माइनस e की पावर 3 और 2 रख देंगे, 2/3 e की पावर 15 माइनस e की पावर 6। और इसमें बेटा c तो होता ही नहीं, आपको पता लिमिट है, तो स्क्वायर यूनिट से इसका आंसर आ जाएगा। बस ये चीज है, आई थिंक इसी कैटेगरी के अंदर दे रखी है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसके साथ साथ अब कुछ और आपने खुद से ट्राई करना है, अगर आप वो, क्योंकि ये टेक्स्ट बुक बोर्ड है, कोशिश करें कि आप फेडरल बोर्ड की बुक पकड़े, उसमें से 2-4 क्वेश्चन कर लें अपने तौर पर, तो फिर पता चलेगा कि वाकई चीज आपको समझ में आ गई है। 14 में बेटा फार्मूला तो आप लिखेंगे सही, y dx a टू b, तो a y की जगह बेटा x है, और -5/x², और ये 2 है और ये 4 है dx। तो x -5x और -2 कर देता हूँ, ऊपर ले जाके 2 से 4 a और dx। अब इसको सिंपल इंटीग्रेट कर देते हैं बेटा, ये x की पावर 4 नहीं है, ये लिमिट का है, ऊपर इंटीग्रल के साथ है। तो x का आपको पता है कि x 2/2 हो जाएगा, और 1 है। ठीक है, तो पावर वाला फार्मूला लगा देंगे, n+1 -5 x की पावर -2 + 1 ओवर -2 + 1, और ये हो जाएगा 2 से 4, लिमिट हो गई बेटा ये x²/2 -5 x की पावर -1 और नीचे -1, और 2 से 4। अब यहाँ आ जाते हैं, तो x²/2, ये वाला माइनस यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ, तो प्लस हो जाएगा 5, और x की पावर -1 है, तो उसको नीचे ला के 1 कर दे, ये माइनस बेटा, ये माइनस गेट प्लस, और ये पावर माइनस है, नीचे ला के प्लस कर दी। ऊपर क्यों ले गए थे, ताकि इजीली हम उसको इंटीग्रेट कर सके। अब है बेटा आपकी लिमिट 2 से 4। अब पहले आपको पता ऊपर वाली लिमिट पुट करते हैं, तो 4 रखेंगे, तो 4²/2 प्लस 5/4 माइनस, फिर नीचे वाली लिमिट 2² 4 प्लस 5/2। बस अब इसको हल कर लें, तो ये 16/2 प्लस 5/4 माइनस कट मार के 2 हो जाएगा, और -5/2, तो ये तो कट होके बेटा हो जाएगा 8, तो 8 और में से 8 में से 4 2 माइनस कर दिए 6 प्लस 5/4 माइनस 5/2, एलसीएम ले लेते हैं 4, तो 24 प्लस 5 माइनस 10, 24 प्लस 5 29, 29/4, और 29 माइनस 10 करेंगे तो 19 आएगा, 19/4 होगा तो बेटा 4 होल 3/4 स्क्वायर यूनिट आई थिंक आंसर हो जाएगा। और यहाँ तक इस तरह से स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज हमारी पूरी हुई 6.10 एरिया अंडर द कर्व। आई होप कि यू हैव गेन अ लॉट ऑफ, तो स्टूडेंट्स अगर at the end it is up to you, if still you have not subscribed our channel please subscribe it, like and share। हाँ बेटा, इसके अलावा
और खासा सोल्यूशन है हमारा। ठीक है, ओ लेवल मैथ बुक 2 बुक 3 का सबसे पहले हमने वहीं से शुरुआत किया है। उसके तकरीबन काफ़ी 60-70 उसकी वीडियोज़ हैं, लेक्चर्स हैं। और फर्स्ट ईयर मैथ है, सेकेंड ईयर मैथ है, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड मैथ है। ठीक है, इस तरह फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स हैं फेडरल बोर्ड 10th के। अभी सेकेंड ईयर के भी इंशाल्लाह हो चुके हैं, कुछ होने वाले हैं फिजिक्स के न्यूमेरिकल। तो स्टूडेंट्स प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर आवर चैनल। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।